नमस्ते। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर से, क्योंकि आईपीओ को अगर हम देखते हैं तो पास में हमने काफ़ी सारे वीडियो करे जिसमें आईपीओ में कुछ यार मेरे को समझ नहीं आया कि कुछ मीनिंगफुल है या नहीं। अपकमिंग भी मैंने कुछ कंपनीज देखी, बट मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि यार इसमें से कुछ मीनिंगफुल कंपनी निकल रही है। मोस्टली सारी कंपनीज इसी टाइप की थी जो या तो मार्जिन कम था या फिर आरओई कम था या फिर हाइप में लिस्ट होना चाह रही थी, तो उससे कुछ प्रॉफिट बनेगा नहीं। तो आई डोंट थिंक हमें उस पर टाइम वेस्ट करना चाहिए। आप अगर 25 गुने से ज़्यादा सब्सक्राइब हो तो वहाँ पर लिस्टिंग डे गेंस की उम्मीद बना सकते हो। आपको लिस्टिंग डे गेंस मिल जाएगा, आप उसमें फंडामेंटल्स मत डालो। मैंने पास्ट में ऐसा किया था कि भाई जिसके फंडामेंटल अच्छे नहीं है उस पर लिस्टिंग डे गेंस नहीं आएगा। आप एक चीज़ को समझो कि जब बुल मार्केट होता है ना, तो यहाँ 10 की चीज़ 100 में बिकती है और 100 की चीज़ 10 में बिकती है। तो आप इस चीज़ को समझ के चलो कि भाई फंडामेंटल का लिस्टिंग डे टाइम पे कोई काम नहीं है। वहाँ पे सिर्फ देखा जाएगा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा है और कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है। जनरली 25 टाइम से नीचे जो सब्सक्राइब होता है उसमें या तो कुछ मीनिंगफुल गेंस बनते नहीं है, या फिर जो गेंस बनते हैं वो नेगेटिव में मतलब नेगेटिव रिटर्न्स देता है, या फिर कुछ ऐसा होता है 5% गेन 7% गेन। तो उसमें क्या होगा, आपको भी वेट करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। एटलीस्ट 25 टाइम में क्या होता है, 20 25 30% अगर गेन मिलता है तो ऐसा लगता है कि भाई साल भर का रिटर्न एक बार में कमा लिया। तो उस वजह से मैं देखता हूँ कि 25 गुना एटलीस्ट सब्सक्राइब हो तो उसके बाद में देखूँ रिटेल में। पहला क्वेश्चन लेते हैं लक्की हलवाई का। तो इनका नाम ही लक्की हलवाई है। ब्रो, मोंटे कार्लो फैशन का पी इज जस्ट 12 एंड टॉप लाइन इज ग्रोइंग एट 20%। कैन इट बी अ मल्टी बैगर एंड व्हाट कैन बी द की रिस्क? तो फर्स्टली मैंने जब ये क्वेश्चन देखा था कि 12 का पी है, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार कुछ ना कुछ इसमें ऐसी दिक्कत होगी, नहीं तो 12 के पी पे कंपनी मिल नहीं सकती, क्योंकि अच्छी कंपनी ऑलरेडी सोल्ड आउट हो जाती है। और कम से कम अगर 20% का ग्रोथ है तो 25 के पी के नीचे तो मैंने देखा नहीं है। बट इस कंपनी को देख के मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। अगर आप 2 3 साल पहले बोलते इस कंपनी को लेने के लिए तो मैं शायद इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे ग्रोथ इसका इस टाइप का नहीं था। बट अगर आप आज की बात करते हैं तो इसका ग्रोथ काफ़ी इंप्रूव हो चुका है और टॉप लाइन और बॉटम लाइन अच्छा ग्रो कर रहा है। इसके कुछ की फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। एग्जैक्ट नंबर है, मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 18% है। आप इसको समझ के चलो, मोंटे कार्लो कपड़े का बिजनेस है, इसमें डेड स्टॉक बहुत होता है, हर कोई रिटर्न बना नहीं पाता है। तो 18% का रिटर्न बुरा नहीं है। अगर हम और किसी चीज़ की बात करते हो तो हम बोलते हैं कि यार 18% ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। बट यहाँ पर कपड़े की है, यहाँ पर डेड स्टॉक को निकाल के बड़े बड़े शोरूम्स का रेंट और लाइट का बिल और इतनी सारी जो लेबर होती है कपड़े दिखाने की, वो सब हटाने के बाद प्रॉफिट बनाना अपने आप में एक तारीफ वाली चीज़ है। तो इस वजह से 18% का जो आरओई है मेरे को ठीक ठाक लगता है। सेल्स ग्रोथ है 23% का और प्रॉफिट ग्रोथ है 16% का। सेल्स ग्रोथ से कम अगर प्रॉफिट ग्रोथ होता है तो उसमें हमें ये दिखता है कि भाई इनके पास मार्जिन नहीं है इतना जिस टाइप का मतलब हो सकता था। बट अगेन कपड़े का बिजनेस है तो यार थोड़ा सा समझ के चलना होगा। मार्केट कैप है 1578 करोड़ का। तो यहाँ से हमें एक चीज़ दिखती है कि यार ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी है, छोटी कंपनी है, कैश है कंपनी के पास 13 साढ़े 13 करोड़ रुपए के आसपास, 200 करोड़ रुपए का कंपनी के पास डेट है। तो अगर मैं इस पर अपना व्यू बनाना चाहूँ तो मैं इसको परचेज करता, बट अभी मेरे पास इससे बेटर स्टॉक्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में, तो अभी मैं इसको नहीं देखूंगा। बट अगर चांस पड़ता और मैं फंडामेंटल्स को देखता तो मेरे हिसाब से परचेज करना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। कंसिस्टेंट कंपाउंडर रह सकता है और रिस्की बैट है क्योंकि मार्केट कैप छोटा है। तो उस तरह से देखें आप। एक और क्वेश्चन लेते हैं। लर्निंग मॉन्क 9837 बोल रहे हैं आईपीओ भी नेगेटिव रहेगा। ये बात कर रहे हैं यात्रा के आईपीओ की। तो यात्रा के आईपीओ के बारे में मैंने बोला था कि लिस्टिंग डे गेंस बन सकते हैं। 205 का पी है तो वहाँ से लॉन्ग टर्म में तो पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, साल 2 साल मतलब कंसोलिडेट तो करेगा। और इनका कुछ इश्यूज थे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वैसा करके बट जैसा मैंने इनको रिप्लाई किया कि आईपीओ पे जो लिस्टिंग डे गेंस बनते हैं वो उसमें फंडामेंटल का भाई कोई काम नहीं है। वो जस्ट डिपेंड करता है कि आपका सब्सक्राइब कितने टाइम हुआ। अगर उसका सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा है ना, तो जोमेटो मैंने 76 रुपये में खरीदा था, लॉस मेकिंग कंपनी, और 134 रुपये में बेच के आया था उसको। और भाई लॉस मेकिंग कंपनी थी, इस प्रॉफिट कम की बात नहीं थी, लॉस मेकिंग कंपनी थी। और आप देख लो कि उसके बाद कितनी कुटाई हुई शेयर की, मतलब उस तरह के वो बन रहे थे रूमर्स की टोमेटो इज कॉस्टलियर देन जोमेटो, तो ऐसा करके मीम वगैरह टाइप के बन रहे थे। तो भाई आप उस चीज़ को समझो कि लिस्टिंग डे पे फंडामेंटल का काम नहीं है। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लिस्ट मतलब सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लिस्टिंग डे गेंस बनने के चांस बहुत कम हो जाते हैं।
वहीं पर प्रतीक जी बोल रहे हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई। भाई डॉक्टर ने बोला 3 से 4 लीटर पानी पीना, तो यार अब इस पर टोकना मत यार, जो है ये है। तो प्रतीक जी बोल रहे हैं, सर यू कैन विजिट पतंजलि वेलनेस सेंटर एज दे हैव फुल फैसिलिटी टू क्योर फुल बॉडी एंड वेरी नियर टू यू। थैंक यू सो मच जी। मैंने एक्चुअली अपने डिसीज़ के बारे में लास्ट वीडियो में बात करी थी, कुछ प्रॉब्लम थी छोटी मोटी है, तो प्रतीक जी का आया है। ओके, दे हैव 1 week प्रोग्राम टू क्योर फुल बॉडी एंड एज यू आर देयर सो यूज़ दिस टाइम इफ़ यू विजिट देयर आई एम श्योर यू विल बी क्योर स्पीडी। अभी एक्चुअली मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर आपने मेरा वो वाला पोस्ट देखा हो, कम्युनिटी पोस्ट वाला, तो वहाँ पे तीसरे नंबर पे एक फ़ोटो मैंने शेयर किया है। वहाँ पे क्या हुआ है, पेन फ्लेम क्लिनिक है एक्चुअली, हरीश ग्रोवर जी का क्लिनिक है वो भी एक यूट्यूबर हैं। आप सर्च करेंगे तो उनके 1.5 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हैं। तो वो वहाँ पर बेस्ट कायरोप्रैक्टर हैं गुरुग्राम में। ठीक है भाई, गुड़गांव नहीं बोलेंगे, गुरुग्राम नाम हो गया है, अब बोल भी नहीं पा रहे, ऐसा नाम हो गया। तो वो बेस्ट है वहाँ के। तो वहाँ पर मैंने देखा कि शायद ये क्योर कर पाएँ, क्योंकि प्रॉब्लम साल भर से थी और ठीक नहीं हो रही थी। तो वैसा करके मैंने वहाँ भी किया। तो पहले उनका जो ट्रीटमेंट है, उनके प्रोसीजर में यार पूरा दिन हो जाता है। अब मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कल आउट होगा, तो पहले उसको फॉलो करते हैं। जैसा वो बोलते हैं मैं सेम टू सेम वैसा ही फॉलो कर रहा हूँ। तो होपफुली वो काफ़ी एडवांस हैं, और वो उनकी डिग्रीज़ और वो उनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो मुझे लगता है कि वो ट्रीट कर सकते हैं, और पतंजलि भी कभी विजिट कर लेंगे। ऑल्सो यू कैन शटल बट एनालिसिस, शटल बट जिसको नहीं पता, तो ये मतलब इसको रूमर टाइप का बात बोलते हैं, जैसे कोई रूमर है तो उस पर बताओ। तो थोड़ा यूनिक चीज़ उन्होंने यूज़ की, जो नए सुन रहे हैं वो थोड़ा समझें। एनालिसिस ऑफ पतंजलि एज अ कंपनी फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। पतंजलि यार मेरे को तो नहीं, लेकिन मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, मेरी नानी को बहुत पसंद है। जब भी वो पतंजलि के स्टोर जाती हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ जड़ी बूटी ले आती हैं कि भाई इसको उबाल के पियो, आपका गले का खांसी ठीक हो जाएगा। या फिर कुछ ना कुछ बिस्किट्स ले आती हैं कि ये मिल्क बेस्ड बिस्किट्स हैं। आज भी भाई फंबल, चलो भाई ऐसे ही चलता है हमारा। तो उनको ज़्यादा पसंद है। मैं कोलगेट करता था तो वहाँ पर वो लेके आ गई दंत कांति। तो भाई मम्मी इन्वेस्ट करेंगी ज़रूर। मैं तो जब इन्वेस्ट करूँगा भाई, अगर इनके ट्रीटमेंट से मैं ठीक हो गया ना, फिर पक्का इन्वेस्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जल कल्पेश जी बोल रहे हैं, सर टेल अस अबाउट योर स्टॉक मार्केट जर्नी, व्हेन एंड हाउ डिड यू स्टार्ट, व्हाट वर द चैलेंजेस एंड हाउ डिड यू ओवरकम देम। तो अभी मैं इन बिटवीन हूँ, अभी आई एम नॉट अराइव्ड द अमाउंट दैट आई वांट टू गेट। अभी इनिशियली आप ये समझ लो कि मेरा 7 फिगर पोर्टफोलियो है, 10 लाख से लेकर 99 लाख तक। आप कुछ भी एज्यूम कर, 99,999 तक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, 99,99,000 तक आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। मैं इन बिटवीन हूँ अपनी जर्नी के। मेरा कॉलेज अभी 2 साल पहले ख़त्म हुआ, बट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स को सुनता हूँ, और मैं पुराने वीडियोस देखता हूँ, नए नहीं, 10 साल पुराने, 15 साल पुराने। तो वहाँ से काफ़ी कुछ लर्निंग मिलती है, और मेरे को फ्यूचर में कभी करेंगे जर्नी शेयर करने का ऐसा कुछ। वेयर डिड यू गेट इंस्पिरेशन फॉर द शेयर मार्केट। स्टार्टिंगली मैंने रामदेव अग्रवाल सर को देखा था, वो ही स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग। उसके बाद उन्होंने धीमे धीमे करके बिल्ड किया। उनका 2-4-5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा बना, आईटी बूम में उन्होंने पैसा कमाया। और वो हमारी तरह बात करते हैं, जैसे यार मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सब लोग हम जो घर की भाषा है उसको समझ पाते हैं। मेनली होता क्या है, ऐसा कुछ फैंसी लैंग्वेज अगर कोई यूज़ करता है तो हम सब आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते, तो वो थोड़ा बैरियर रहता है। तो ऐसे लोगों से मैं कनेक्ट नहीं हो पाता, इसी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को रह जाती हैं मेरे। तो रामदेव अग्रवाल सर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वहीं से मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी थी। मैंने अपना फर्स्ट स्टॉक भी उन्हीं की वीडियोस वगैरह देखता था मैं, 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, जितना पुराना मिले उतना पुराना मैं चाहता था। क्योंकि उस टाइम के शेयर्स में उन्होंने क्या चीज़ें बोली कि क्या हो सकता है, उसके बाद क्या हुआ, मैं सारे चार्ट्स देख सकता हूँ। फ्यूचर के चार्ट्स में नहीं देख सकता। तो ऐसा करके उसके बाद तो सबको पता ही है भाई, बसंत सर छा गए, क्योंकि वो काफ़ी खुल के बात करते हैं। रामदेव अग्रवाल सर हमारे अप्रोच में नहीं है, लेकिन बसंत सर का तो भाई आस्क बसंत हर दिन शाम को कभी सुबह आ जाता है, तो उसको कभी मिस नहीं करते हैं। वो बहुत बड़ी लर्निंग देते हैं। व्हाट वैल्यूएबल थिंग्स हैव यू लर्न दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद द ऑडियंस। वैल्यूएबल थिंग्स विदाउट अर्निंग, किसी कंपनी को खरीदना नहीं,
जिसके कंपनी के पास ग्रोथ नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, वो नेचुरली फ्यूचर में ग्रो नहीं कर सकता। फ्यूचर अर्निंग को पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इनका रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है, तो वो चीज़ आप देखें। इसके अलावा बहुत महंगा ना खरीदें, और जो फैंसी है, फैंसी के चक्कर में 50 से ऊपर का पी बनाए, 60 70 80 100 200 300 डी मार्ट में हुआ था, आप देख लो 2-3 साल कंसोलिडेट किया। जोमेटो में हुआ था कि प्रॉफिट नहीं बना रहा था, लेकिन फैंसी बहुत था, लिस्ट हो गया और उसके बाद चला ही जा रहा है, बिके जा रहा है। तो भाई उसमें टेम्प्रेरी बेसिस पे तो मैंने अपना लाइफ का पहला पैसा जोमेटो से बनाया था, मतलब पहला तो नहीं बट जो उस तरह से बना था कि चलो भाई लॉस मेकिंग कंपनी में पहला बन गया, तो वैसे करके देखें, तो मैंने वहाँ से बनाया था। बट लॉन्ग टर्म में शेयर चलानी वो सबको पता है। A bit off track, but if you present your own experiences, sometimes your audience will understand and learn something new and they will get inspiration. Thank you. इंस्पिरेशन, भाई इंस्पिरेशन के लिए बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मैं आपको थोड़ी लर्निंग दे सकता हूँ। बात रही लर्निंग की, तो मैं हर एक वीडियो में वही बात बताता हूँ जो मैं खुद करने वाला हूँ। मतलब ऐसा होता है ना कि आपका कोई दोस्त होता है कि पूरे दिन भर की आपकी थकान उतर जाती है उससे बात करके, तो यूट्यूब पे मेरे को ऐसा ही लगता है। और कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो डेली कमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ हालचाल पूछते हैं, अपने क्वेश्चंस रखते हैं। तो मैं अभी किसी रिलेटिव के घर पर हूँ, मैं अपनी कज़िन दीदी के घर पर हूँ, बट वीडियो करने के बाद ऐसा लगता है दिन पूरा हो गया टाइप का, और काफ़ी अच्छा फील होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जलकल्पेश जी का ही। सर हाउ यू एनालाइज बैंकिंग एंड एनबीएफसी, ये तो शायद लास्ट वीडियो हमने कर लिया था। प्रतीक जी बोल रहे हैं सर विच कंपनी विल डू बेटर आफ्टर G20 समिट, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो करेंगे। टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, उसके बाद मैं देखूंगा कि किस किस चीज़ पे इम्पैक्ट आ सकता है, तो वहाँ से हम पिक करेंगे। लक्की हलवाई बोल रहे हैं एक और इनका मैसेज है, ब्रो फंबल होने का इतना स्ट्रेस मत लो, यू विल गेट यूज टू स्पीक बेटर इन फ्यूचर एंड मोर एक्सपीरियंस फेसिंग कैमरा एंड यूजिंग माइंड साइमल्टेनियस, नहीं बोल पा रहा भाई, साइमल्टेनियसली, ओके बोल दिया, चलो भाई। तो फंबल का इतना स्ट्रेस, मतलब फंबल होता है ना, तो यार जैसे मैं कुछ बोलने में अटका, तो आप देखो ना कभी स्टेज पर कोई बोलने में अटक जाता है तो एक ऑकवर्डनेस क्रिएट हो जाती है। तो आप एज अ व्यूअर उस ऑकवर्डनेस को कैसे तोड़ोगे, तो मैं ही बोल देता हूँ कि यार फंबल बहुत कर रहे हैं हम, तो ऐसे करके थोड़ा माहौल लाइट हो जाता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहे हैं, मोर एक्सपीरियंस फेसिंग कैमरा एंड यूजिंग माइंड साइमल्टेनियसली, बोल दिया भाई साइमल्टेनियसली। तो जैसे कैमरा आया, आप कभी नोटिस करना वीडियो रिकॉर्ड करने पर, स्टार्टिंग में मेरे साथ होता था, जैसे ही आपके सामने कैमरा आया ना आप एकदम ब्लैंक हो जाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे यार हो क्या रहा है, और आप सोचने की शक्ति एकदम से खो दोगे। अभी आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट कभी आप सोचना, मतलब कभी आप करके देखना, अपने सामने कैमरा रखोगे, आप जो सोच रहे हो आप भूल जाओगे, आप कॉन्शियस हो जाओगे कि यार मैं कैसा लग रहा हूँ, बाल कैसे हैं, इस तरह से। तो ये धीमे धीमे आ जाता है, आप ठीक बोल रहे हैं। डोंट हाईलाइट इट एंड ट्राई टू स्पीक लिटिल स्लो। अब यार मेरी हैबिट है जल्दी जल्दी तेज तेज बोलने की, तो चलो थोड़ा कोशिश करूँगा मैं स्लो बोलने की, और थोड़ा सा आप अडॉप्ट कर लो। एंड वन मोर क्वेश्चन, डू यू वर्क इन बसंत महेश्वरी कंपनी, ऐसी किस्मत कहाँ है यार, बसंत से रख लें हमें तो बिल्कुल चले जाएंगे। आई रीड अ कमेंट लाइक दैट ऑन योर सम वीडियो, मुझे समझ आ गया आप किस कमेंट की बात कर रहे हैं। एक सर ने बोला था, नाम आई एम नॉट श्योर, शायद सुरेश जी ने बोला था, नमस्कार बेटा बोलते हैं, मेरे को वहाँ से याद आता है। तो उन्होंने बोला था आस्क बसंत में जा रहे हो, सुन के अच्छा लगा, तो उन्होंने कुछ अलग टाइप से लिख दिया था, तो शायद आपको वहाँ से लगा होगा कि मैं वहाँ पर काम करता हूँ। मैं वहाँ काम नहीं करता हूँ, एक्चुअली बसंत मीट्स में जाने की बात हो रही थी, BM मीट्स में। तो वहाँ पर जाके मैं ये देखना चाह रहा था कि बसंत सर सोचते कैसे हैं, मैं उनसे बात करूँ और समझ पाऊँ कि किस तरह से सोचते हैं, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी मेरे फ्यूचर मतलब टाइम को कम करने की। जितने टाइम में पैसा बन सकता है वो थोड़े कम साल लगेंगे उस पैसे को बनाने के लिए। बट यार अब ये थोड़ी बीमारी चिपक गई, अब क्या करें, अब जो है यही है। तो काम नहीं करता हूँ, बसंत मीट्स में जाने की बात हो रही थी। प्रतीक जी बोल रहे हैं, व्हाट इज स्मॉल कैप एंड व्हाट ग्रोथ वी शुड कंसीडर फॉर स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का मतलब डेफिनेशन आप इंटरनेट पे देख सकते हो। मेरे लिए क्या मतलब है, मार्केट कैप वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। स्मॉल कैप मेरे लिए वो कंपनी है जो साल 2 साल में डबल हो जाएगी, मैक्सिमम 3 साल। अगर 3 साल से ऊपर लग रहा है ना उसे डबल होने में, तो मैं उसे मिड कैप की श्रेणी में भी नहीं रखता। और बाकी अगर आप मार्केट कैप की बात करो तो 2,500-3,000 4,000 5,000 करोड़ की अगर कंपनी है तो मेरे हिसाब से वो मेरे लिए स्मॉल कैप है। 10,000 करोड़ से ऊपर के बाद स्केलेबिलिटी एक क्वेश्चन बन जाता है, या तो कुछ एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो उसमें, तब वहाँ से पैसा बन सकता है, या फिर
कुछ ऐसा हो कि यूनिकनेस हो बिजनेस में, तो वहाँ से पैसा बन सकता है। वॉट ग्रोथ वी शुड कंसीडर फॉर स्मॉल कैप, मैंने बताया जैसे 1 साल में डबल होना चाहिए, और अगर आप जो सोच रहे हो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं किया तो 2 साल में डबल होना चाहिए। अगर 3 साल 4 साल लग रहे हैं तो वो फिर भाई वो मिड कैप में कर देगा, आप स्मॉल कैप वाला रिस्क ना लें, आप मिड कैप में ही लगे रहें, मिड कैप में ही आपका पैसा बन जाएगा। बाकी प्रतीक जी एक और चीज़ बोल रहे हैं, सर हाउ फार योर होम फ्रॉम दिल्ली। आप पूछना चाह रहे हैं शायद कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो भाई मैं आगरा में रहता हूँ, यूपी से हैं हम, आगरा वही वाला आगरा जहाँ पर आप ताजमहल देखने आते हो। इसके अलावा जल कल्पेश जी बोल रहे हैं, भाई नाम अगर गलत बोलूँ तो थोड़ा माफ़ कर देना यार, ऐसे ही है। गेट वेल सून, थैंक यू सो मच जी। सुरेश जी बोल रहे हैं, हाय बेटा, ये बेटा करके बोलते हैं, मुझे इनका कमेंट पढ़ने में एकदम ऐसा याद आया था कि हाँ ये तो वही वाले हैं। विशिंग यू ए स्पीडी रिकवरी, थैंक यू सो मच जी। तो मैं फिर से यार, तो 1 से 1.5 महीने पहले मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, 30-40 वीडियो शायद आ गए होंगे अब तक। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार कि जेन्युइन बंदे भी आएंगे मेरे चैनल पे कमेंट करने के लिए और वीडियो को डेली देखेंगे। मुझे ऐसा लगा था कि रैंडमली आएंगे 6-8 महीने तक, तो उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, इसीलिए मैं डेली वीडियो डालता था कि कोई ना कोई टकराए। बट आई एम ग्लैड कि आप जैसे लोग हैं जो डेली कमेंट करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और मेरे को एक चीज़ थी कि यार अगर मैं आपसे कनेक्ट कर पाया ना, मतलब एक तो मैं आपकी भाषा में बात करूंगा, आपकी भाषा से मतलब हम जो घर में एक दूसरे के साथ लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उससे एक कनेक्ट बन जाता है, तो मैं वैसे करके करूँगा तो शायद लोग आ जाएं, तो वो चीज़ थी। इसके अलावा मैं सोचा था जो चीज़ मैं अपने लिए करता हूँ वो करूँगा, मैं कोई ट्रेडिंग की फालतू टिप नहीं दूंगा, कोई कोर्स बेचने का बात नहीं करूँगा, और कुछ इस तरह का नहीं करूँगा कि आपने इमीडिएटली डिस्कनेक्ट हो जाए और सोचे कि भाई क्यों बेवकूफ़ बना रहा है। तो इस तरह से 1-to-1 टाइप का लगे कि आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, ऐसा करके हम करते हैं ना, जैसे ऑफिस में कोई है या फिर हम क्रिकेट खेलने गए हैं तो आपस में क्रिकेट खेलने के बाद साथ में बैठे तो ऐसे ही अपने एक फ़ोन निकाल के बात की, भाई तेरे पास कौन सा शेयर है, क्या है, कैसे है। तो उस टाइप का मैंने चैनल सोचा था, तो वैसा चल रहा है। इसके अलावा एक ऑफ टॉपिक डिस्कशन करते हैं। गेट वेल सून से मुझे याद आया कि ट्रीटमेंट में मेरे कुछ पैसे लग रहे थे, और आपको जैसा पता है मैं इक्विटी में ही सारा पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, मैं अलग से कुछ भी शेयर्स के बारे में आगे बात नहीं है, आप चाहें तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, ऑफ टॉपिक है थोड़ा। तो दीदी को पता था कि मेरी सिस्टर हैं, तो उन्हें पता था कि इसके पैसे ख़त्म होने वाले हैं, कैश ख़त्म होने वाला है। अब यहाँ के बाद ये ट्रीटमेंट में कंटिन्यू करता है तो ये शेयर्स को बेचेगा, क्योंकि आपको पता है मेरा सारा पैसा इक्विटी में रहता है। अगर मैं आगे पैसा लगाता तो मैं शेयर्स बेचता, और उन्हें पता था कि शेयर बेचने से इसका मन दुखी होता है, इसको पसंद नहीं है शेयर्स बेचना। तो उन्हें ये भी पता था कि अपने आप पैसा मांगेगा नहीं, तो उन्होंने अपने आप से मुझे कुछ फंड्स ट्रांसफ़र कर दिए। वो थोड़ा जनरली हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बट वो मुझसे 2 साल बड़ी हैं, तो मैं उनसे मांगूंगा नहीं, ये चीज़ उन्हें पता थी, बट उन्होंने अपने आप से ट्रांसफ़र कर दिए। तो मेरे को बड़ा इमोशनल हो गया कि यार उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही थी कि पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने शेयर्स बेचता 2 दिन बाद पैसे आ जाते। बट जब मेरी तबीयत ठीक नहीं है उस टाइम उन्हें पता है कि ये मन से थोड़ा सा उदास है, तो इस टाइम अगर ये अपने शेयर बेचेगा तो ये थोड़ा और उदास हो जाएगा, तो वाई नॉट मैं इसको कुछ पैसा भेज दूं ताकि ये इमोशनली थोड़ा ब्रेक डाउन ना हो शेयर सेल करने पे। क्योंकि अमाउंट भाई कितना भी हो, शेयर्स जब सेल होते हैं ना मेरे अकाउंट से, तो मेरे को अच्छा नहीं फील होता है, दैट इज़ ट्रू, किसी को भी अच्छा नहीं फील होता है। क्योंकि अगर आपकी 20 लाख रुपए की एफडी है, आपके 10,000 रुपए के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तब तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी होता रहे। बट मेरा 100% पैसा शेयर्स में ही रहता है। वो बात अलग है भाई 50,000 रुपये बैंक अकाउंट में पड़े हैं या फिर फ़ोन चला रहे हैं तो कोई आईफोन है या कुछ है, मतलब मैं ऐसे इन जनरल बोल रहा हूँ, वो अलग चीज़ है। बट जब बात आती है इन्वेस्ट करने की तो मेरा 100% पैसा इक्विटी में रहता है, और शेयर्स सेल करके ऑब्वियसली मेरे को अच्छा ही लगेगा। तो ये काफ़ी एक वो वाली चीज़ थी यार, मैं 15 मिनट तक बैठा रहा, वो सोचता रहा कि यार दीदी ऐसा करके मतलब सोचती है, मेरे को लगा नहीं था कि मतलब वो उनका बिजी शेड्यूल से वो ये सब सोचेंगी, बट दैट्स हाउ लाइफ गोज़। तो आज के वीडियो में इतना ही, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहो,
एंड जिसको अगर आप भेजना चाहते हो तो किसी को भेज दो, शायद किसी की हेल्प हो जाए। और ऑब्वियसली 420 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, 420। मैं आपके साथ 420 ही नहीं करूँगा, मैं आपको ठीक इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो प्लीज़ किसी को भेजना चाहो तो आप भेज दो। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।